सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 न्यूज़। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी सियासत के दो बड़ों में राबता हुआ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राबते में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में सियासी मुशावरत के तसलसल पर भी इत्तफाक किया गया। साबिक सदर ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी खैरियत दरियाफ्त की, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी है। पाकिस्तानी सियासत के दो बड़ों में राब्ता हुआ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने सियासी मुशावरत के तसलसल पर भी इत्तफाक किया है। साबिक सदर ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी खैरियत दरियाफ्त की, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है, जबकि दोनों रहनुमाओं ने सियासी मुशावरत के तसलसल पर भी इत्तफाक किया है। साबिक सदर ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी सेहत बारे भी दरियाफ्त किया। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी है। वफाकी हुकूमत ने ओगरा को जल्द दोबारा फ़ाल करने का फैसला कर लिया है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की सरबराही में कमेटी ने चेयरमैन ओगरा के लिए 26 और मेंबर ऑयल के लिए 7 उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ओगरा को जल्द दोबारा फ़ाल करने का फैसला किया गया है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की सरबराही में कमेटी ने चेयरमैन ओगरा के लिए 26 जबकि मेंबर ऑयल के लिए 7 उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए हैं और कहा यह गया है कि जल्द ओगरा को फ़ाल भी कर दिया जाएगा। उस्मा आदिल खान की बतौर चेयरपर्सन ओगरा मुद्दत 17 जुलाई को ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद अब ये नए इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। कराची में बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। रोशनियों के शहर पर अंधेरों का राज बरकरार है। 12 घंटे बाद 400 से ज़ायद फीडर्स की बिजली बहाल ना हो सकी। शहर में बिजली की इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक का सिस्टम मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। शदीद गर्मी हो जाए तो तारे टूटने के वाक़यात रोनुमा होते हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मूसलाधार बारिश की चंद बूंदें ही अभी स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद से ही शहर में तकरीबन 550 से ज़ायद के इलेक्ट्रिक फीडर स्ट्रिप कर गए थे, जिसके बायस शहर में तकरीबन 70% इलाके ऐसे थे जो बिजली से महरूम हो गए थे। और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बाज़ इलाकों में पानी जमा हो जाने के बायस जो है वो बिजली मुनक़ता करनी पड़ी थी। देखें तो तकरीबन 10 घंटे गुजर जाने के बाद जो है वो पोश इलाकों के अंदर कुछ फीडर्स जो है वो बहाल किए गए हैं वहाँ, जिसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर और मॉडल टाउन के कुछ इलाके हैं जहां पर बिजली बहाल की गई है। PCHS के अंदर भी 10 घंटे के बाद बिजली बहाल की गई, लेकिन दूसरी जानिब देखें तो अब भी एक बड़ी तादाद फीडर्स की जो है तकरीबन 400 के करीब तादाद है जो ताहाल उन पर मुरम्मती काम नहीं किया जा सका, ना ही उन फीडर्स की से जो है बिजली की तरसील जो है वो शुरू की जा सकी है। अगर इलाकों की बात करें तो कराची के एक कोने से शुरू हों तो दूसरे कोने तक जो है तमाम इलाके जो है इस के इलेक्ट्रिक के सिस्टम का खमियाजा भुगत रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की रविश अपनी जगह बरकरार, गैर लानी लोड शेडिंग से ही 2-4 थे, लेकिन उनका ऐसा नाकिस सिस्टम के बारिश की 2 बूंदें ही पड़ते ही शहर के मुताबिक इलाके बिजली से महरूम। ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बहादुराबाद, नाजिमाबाद, गुलशन हदीद में हल्की बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात ने रात भर बारिश की पेशगोई कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डालमिया के मकाम पे, डालमिया रोड पे, जहाँ पे इस वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ है। कराची के मुख्तलिफ मकामात में इस वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ है, जिनमें नाजिमाबाद, गुलशन हदीद, कायदाबाद, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, बहादुराबाद और गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के कुछ इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची शहर के जो मुख्तलिफ मकामात हैं उसके जो सड़कों की जो सूरत हाल थी, मोहल्लों की जो इलाकों की जो सूरत हाल थी, वो दिन भर आपने तमाम स्क्रीनों में देखा होगा। लेकिन इस वक्त मूसलाधार बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मुल्क के दीगर शहरों की बात करते हैं जहाँ बारिश ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश ने मलका कौसार का हुस्न भी दुबाला कर दिया।
لاہور کے کئی علاقوں میں بھی بوندہ باندی ہوئی، جبکہ چکوال، اٹک، حافظ آباد، ناروال، قصور اور بہاول نگر میں بھی بادل برسے۔ سندھ میں سجاول، بدین، کنڈیارو سمیت مختلف علاقوں میں بارش نے رنگ جما دیا۔ محکمہ موسمیات نے جولائی کے آخری ہفتے میں سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ عید کے پہلے روز بھی بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کے باعث کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش نے ملکہ کوثر کا حسن بھی مزید دوبالا کر دیا، جبکہ لاہور کے کئی علاقوں میں بھی بوندا باندی ہوئی۔ اس کے علاوہ چکوال، اٹک، حافظ آباد، ناروال، قصور اور بہاول نگر میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات نے جولائی کے آخری ہفتے میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی فوج کی جاسوسی کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق لائن آف کنٹرول پر پانڈو سیکٹر میں بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ بھارتی جاسوس کوڈ کاپٹر 200 میٹر پاکستانی حدود میں آیا تھا۔ رواں سال پاک فوج نے 10واں جاسوس کوڈ کاپٹر مار گرایا ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی فوج کی جاسوسی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق لائن آف کنٹرول پر پانڈو سیکٹر میں بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا گیا۔ ہر محاذ پر ناکامی کے بعد بھارتی ہیکرز نے پاکستان کی حساس سرکاری معلومات تک رسائی کی کوشش شروع کر دی ہے۔ نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ نے بھارتی گروپ اے پی ٹی کے خلاف ایک اور ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا کہ بھارتی گروپ حکومتی محکموں کو ٹارگٹ کرنے اور سافٹ ویئر کے ذریعے حساس معلومات تک رسائی کی کوشش کر رہا ہے۔ ایڈوائزری میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے دوہری تصدیق کا نظام اپنانے کی سفارش کرتے ہوئے ای میل کے ساتھ ایم ایس ورڈ فائل کو اوپن نہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ہر محاذ پر ناکامی کے بعد بھارتی ہیکرز نے پاکستان کی حساس سرکاری معلومات تک رسائی کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اس بارے میں ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اور جرمنی میں کتے کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تشخیص کریں گے۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایک ایسے پروگرام پر کام جاری ہے جس کے تحت کتوں کو کرونا سے متاثرہ افراد کی شناخت کی تربیت دی جا رہی ہے۔ Wir brauchen die Hunde tatsächlich nicht. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد انٹرا افغان مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان اور قطر سمیت 5 ممالک کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ زلمے خلیلزاد کے دورے کے دوران افغانستان میں قیدیوں کے تبادلے سے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد انٹرا افغان مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان اور قطر سمیت 5 ممالک کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ فن لینڈ کی معروف خاتون سیاح لورا ایلو کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سیاحت نے میرے خیالات تبدیل کر دیے۔ مملکت میں ایسی دلکشی ہے جس کا تصور بھی مغرب میں نہیں۔ لورا نے مزید کہا کہ میری کوشش ہے کہ عرب ثقافت کو مغرب میں متعارف کرواتے ہوئے مملکت کے اہم سیاحتی مقامات سے اہل غرب کو بھی آگاہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں بہت خوبصورتی دیکھی جو بیشتر ممالک میں دکھائی نہیں دی، یہی وجہ سعودی عرب کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے ساحل سمندر پر جنگلی گھوڑوں دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اور سبزیوں نے عوام کی توبہ توبہ کرا دی۔ عید قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ لاہور کے علاقے مکہ کالونی بازار میں سبزیوں کی ڈی سی ریٹ میں فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ ساؤتھ برڈ کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ بازار میں ٹماٹر کے ریٹس میں ایک بار پھر تیزی، نرخ 80 روپے، لہسن 300 روپے فی کلو تک پہنچ گیا، جبکہ ادرک 440 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ مٹر کا سرکاری نرخ 190 جبکہ فروخت 320 روپے فی کلو میں جاری ہے۔ 51 والا آلو 70، 33 والا پیاز 40، 95 والا لیمو 120 روپے، 80 والی شملہ مرچ 100 روپے، 25 والے کریلے 50 روپے، 40 والا کھیرا 50 روپے، 55 والا بینگن 80 روپے فی کلو، جبکہ بھنڈی بھی 80 روپے فی کلو میں فروخت ہوتی رہی۔ بازار میں خریداروں کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسی اور لاک ڈاؤن کے باعث غریب کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ شہریوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بہتر سابق دور حکومت تھا، آج اچھے دن یاد آتے ہیں۔ یہ سبزی کیا ہر چیز ہی بجٹ سے آؤٹ ہوئی ہے اس دور حکومت میں۔ پہلے تو چلے یہ تھا کہ صبح نکلتے تھے، شام کو گھر آتے تھے، کچھ بچوں کے لیے پھل وغیرہ یا سبزی وغیرہ لے کر جاتے تھے۔
बजट बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। हर चीज़ इतनी महंगी है कि खीरे देख लो, आलू देख लो, हर चीज़ गरीब लोग कैसे अफोर्ड करेंगे। सब्ज़ी आधा किलो जो है ना, क्या कहते हैं, 100 रुपये से कम नहीं आ रही, 100-150 रुपये की। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की हुकूमती कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि नालायकों और नाअहलों की हुकूमत जितनी तवील होगी मसाइल उतने ही बढ़ेंगे। हुकूमत को 2 साल मजीद भी मिल जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीराबाद में खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वर्ल्ड बैंक की गुलाम हुकूमत करार दे दिया। उसको 2 साल मजीद भी मिल जाए वो कुछ नहीं कर सकती है। नाअहल और नालायक लोगों की हुकूमत जितना भी तवील होती है उतना ही कौम के मसाइल में इजाफा होगा। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों का एक तसलसल है, इनके खारिजा पॉलिसी एक है। तो इस हुकूमत ने 2 महीनों में 2 सालों में एक कारनामा किया कि 31,000 अरब की बजाय अब 43,000 अरब रुपए का कर्जा तुम्हारे ऊपर इस हुकूमत ने किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कोई भी सियासी कुव्वत हो या कौमी इदारा हो, राय आमा की शिद्दत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान का रोड मैप सिर्फ आईने पाकिस्तान है। अगर माजी के खेल और टांगे खींचने वाला काम जारी रहा तो यकीनन खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। मजीद कहा कि कोरोना वायरस की वजह से गैर मामूली हालात हैं और आवाम को अभी सड़कों पर नहीं ला सकते। हम आईने पाकिस्तान की रोशनी में सियासतदान, जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, यही मूवर्स एंड शेकर्स हैं ना पाकिस्तान के। अगर ये सब मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक करें कि हमने कैसे आईनी हुक्मरानी के ज़रिए इस मुल्क को अगले 10 साल पीस और स्टेबिलिटी के साथ लेकर चलना है, फिर हम टेक ऑफ कर सकते हैं। जब भी पार्टी उनको मोबिलाइजेशन के लिए कहेगी वो हमेशा तैयार हैं और उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो आवाम के अंदर बहुत बड़े मजमे रैली कर सकती हैं। वहीं मुल्क से कोरोना की वबा ख़त्म होती है तो हम फिर एक भरपूर राब्ता अवाम मुहिम का आगाज़ करें। कुछ हार्ट के प्रोसीजर्स होने हैं, सर्जरी होनी है, उसके लिए उन्हें जो अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके मुताबिक वो मुकम्मल होंगे और जो ही डॉक्टर्स उन्हें सेहत का सर्टिफिकेट देते हैं तो वो कोई वक्त ज़ाय किए बगैर पाकिस्तान ज़रूर वापस तशरीफ़ लाएंगे। पीटीआई सिंध में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने एक मरतबा फिर रुकने सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को तनकीद का निशाना बना डाला। आमिर लियाकत ने इंकशाफ किया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होने वाला है। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। में तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों के आपस के इख्तिलाफात में शिद्दत आने लगी। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने एक बार फिर अपनी ही जमात के रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख पर तनकीद कर दी। आमिर लियाकत ने कहा कि पार्टी में कोई इन्हें संजीदा ले या ना ले, इमरान खान संजीदा लेते हैं। हलीम आदिल शेख जैसे अफराद की बातों का जवाब नहीं देता। मुझे पार्टी में कोई सीरियस ले या न ले, मुझे इमरान खान सीरियस लेते हैं। हलीम आदिल शेख जैसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता हूँ, इसलिए मुझे इमरान खान जैसे लीडर की हिमायत हासिल है और मेरे साथ है, तो मैं लैंड ग्रैबर से मुंह लगता भी नहीं वैसे। कराची में कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए आमिर लियाकत ने इंकिशाफ किया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होने वाला है। इमरान खान ने मुझे सीरियस लिया है और इतना सीरियस लिया है कि खान साहब ने मेरी नेपरा के लोगों से मीटिंग कराकर मेरे पास केएससी को मुअत्तल करने वाली इत्तला मौजूद है, उनका लाइसेंस इलेक्ट्रिक का सस्पेंड होने वाला है। आमिर लियाकत का मजीद कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी, जबकि वो खुद भी बल्दियाती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर उलमाए कराम से मुशावरत की है। चौधरी परवेज़ इलाही ने अल्लामा साजिद नकवी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती रागिब नईमी, पीर अमीनुल हसनात शाह, सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी, सैयद सफदर शाह, साबिक MPA सैयद तकलीद रज़ा और अल्लामा गुलफाम हाशमी से तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल से मुतालिक टेलीफोन पर मुशावरत की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और उनके नामूस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल से तमाम मसाले के दरमियान इत्तेहाद व प्यार मज़ीद मजबूत होगा। टर्किश एयरलाइंस ने PIA से कोड शेयरिंग के नए माहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसके तहत PIA के मुसाफिर इस्तांबुल से टर्किश एयरलाइंस में बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक का सफ़र कर सकेंगे। नए माहदे के मुताबिक टर्किश एयरलाइन और PIA के दरमियान एक तरफा कोड शेयरिंग माहदे को 2 तरफा किया जाएगा।